हेलो फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार अग्निशमन सेवा परीक्षा 23 मार्च 2022 प्रथम पाली को पूछा गया प्रश्न है। तो जिनका भी बिहार पुलिस परीक्षा आगामी दिनों में होने वाला है, चाहे 27 जुलाई का हो, 30 जुलाई के हो या 3 अगस्त का पेपर जिनका है, वह इस क्वेश्चन पेपर को फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के तौर पे लगाइए और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। इस जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है, जो पूछा गया प्रश्न है, इसमें मैं सेफ स्कोर रख रहा हूँ 60। जिनका 60 नंबर आ रहा है वह सेफ जोन में है, और जिनका 50 भी आ रहा है उनकी तैयारी भी ठीक ठाक है। लेकिन जिनका स्कोर 50 से कम आ रहा है, 40 या 40 से भी कम आ रहा है, तो थोड़ा सा उनको एफर्ट करने की ज़रूरत है। तैयारी कीजिए, आप 10-15 आप नंबर इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मद्य निषेध में पूछा गया प्रश्न है या बिहार पुलिस का प्रश्न पत्र पूछा गया प्रश्न है, मैंने ऑलरेडी करा दिया है। आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये है मंगल ग्रह। इस ग्रह का रंग लाल, जो कि आयरन ऑक्साइड के कारण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है, जो कि यह अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एल नीनो शब्द क्या है? तो ये है स्पेनिश शब्द। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है बालक ईसा। अगला प्रश्न है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो ये है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 35 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 58 की 1 के बी में है। अगला प्रश्न है कि के सीवान अध्यक्ष हैं? तो ये प्रश्न तो 2022 का है, तो उस समय ये इसरो के थे, लेकिन अभी फिलहाल कौन है वर्तमान में? तो ये हैं वी नारायणन। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये है प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 12वीं राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पे स्थित है? तो राजेंद्र सेतु बिहार के मोकामा, जो कि पटना के पास मोकामा है, गंगा नदी पे राजेंद्र सेतु निर्मित है, जो कि यह रेल सड़क पुल है जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। तो ये गंगा के पास है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी पे। अगला प्रश्न है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी? समचतुर्भुज तो यही बनता है ना, थोड़ा सा मैंने आयत बना दिया था। समचतुर्भुज आपका यही है। तो इसके विकर्णों का योग है, लंबाई है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी 3-3 होगा ना, 4-4 होगा। तो क्या होता है समचतुर्भुज की भुजा? यानी एल इंटू बी, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √25, यानी कितना होगा 5। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला होता है किसी निकाय के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर लागू होती है बाहरी बल के समान अनुपातिक, जो सदैव लागू बल की दिशा में होता है, जिसका द्रव्यमान m और एक निकाय वेग के साथ गतिमान है। रेखीय संवेग यानी p आपका mv हो जाएगा, यानी फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन ma। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह है विद्युत मोटर।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये परमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है। तो यह है ब्रज भाषा में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रीतिकाल की यह प्रमुख भाषा थी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही हैड कम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति की उत्पत्ति पुस्तक के द्वारा लिखी गई है। तो यह है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इस पुस्तक में जैव विकास के बारे में दिया गया है, जैव विकास के बारे में। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम रखा गया है। तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है। तो इसको बोलते हैं लू। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही चिनूक, जो कि ये रॉकी पर्वत वाली हवा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चलती है। अगला प्रश्न है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है। तो यह है श्रम, यानी कामगार करने वाले मजदूर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विश्व का पहला सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत ही है। अगला प्रश्न है कि अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा। तो ये हो जाएगा आग्नेय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो ये है वीएस रामा देवी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साम्यवाद सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो यह हुआ था रूस में। रूस में लेनिन के नेतृत्व में वहाँ की बोल्शेविक पार्टी ने 7 नवंबर 1917 को जार का शासन समाप्त कर विश्व के पहले समाजवादी राज्य, जो कि सोवियत संघ की स्थापना की घोषणा की थी, यूएसएसआर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि x + 1/x = 2, x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है x + 1/x² का फॉर्मूला क्या होता है, x² + 1/x² यानी a² + b² + 2ab यानी 2 × x × 1/x। x से x कट जाएगा, यानी x + 1/x² यानी 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। अगला प्रश्न है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाला ब्याज दर होती है। तो ये बहुत अधिक होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परामंगय झिल्ली द्वारा हो तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं विसरण, नहीं, इसको बोलते हैं परासरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर क्या डैश चीज की परत बन जाती है। तो ये सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। वायु में उपस्थित जो कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, जो कि चांदी के साथ अभिक्रिया करके यह सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S बनाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता का रचयिता है। तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो ये जनता के पास होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही संसद या राज्यसभा में बैठते हैं और अपना सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। अगला प्रश्न है कि मयूरभंज खां ने
किसके लिए जानी जाती है? तो ये लॉवस के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये थी गुंडा धुर की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1910 में मध्य भारत के बस्तर में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किए थे ये आदिवासी गुंडा धुर नेता। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो ये होती है वास्तविक संख्या। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या चाहे पूर्णांक हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो, ये प्राकृतिक संख्या और संपूर्ण संख्या का समूह ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी वास्तविक संख्या कहलाएगी। अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो ये है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। यानी श्वेत क्रांति की गति और तेज करने के लिए भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था, और आज विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये थे वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये अमेरिका के स्वतंत्रता के बाद ये प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? तो ये पुर्तगाली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन इसने राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था, लेकिन बाद में फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे स्वच्छ शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय जो कि खासी हिल्स जिले में स्थित मोनिंगलोंग यानी एक जिला है, मोलिनोंग एक आपका ये जो नाम है, मेघालय के खासी जिला में आपका मैं जो बोल रहा हूँ मोलिनोंग यही गांव है, जिसको स्वच्छ गांव का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा नदी भगीरथी से मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगीरथी जो कि उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। इसको ही बोलते हैं, दोनों को मिलने के बाद ये गंगा में परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर कितनी प्रतिशत हो जाएगी? तो फार्मूला होता है जो कि 25/16 का बोल रहा है कि दुगुना हो जाता है, यानी 1/2 इसका पावर आ जाएगा -1। आपका ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है। तो ये 25/16 यानी 5/4 के पावर 2, यानी आपका ये 25% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु क्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, यानी भारत देश का आधा भाग जो कि कर्क रेखा के दक्षिणी में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित आपका ये उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्त्रवण किया जाता है? तो ये अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हार्मोन की जो बात को रहा है यह है इंसुलिन हार्मोन, जो अग्नाशय की लंगरहैंस की द्वीपिका से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि बर्फ पानी पे क्यों तरता है? तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए तरता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है?
तो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुगुणा जी नहीं होंगे, एच.एन. बहुगुणा जी, जबकि चौधरी देवीलाल जी थे, मोरारजी देसाई थे और लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, यानी ऑप्शन एच.एन. बहुगुणा जी नहीं थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है। तो ये है उलर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो कि मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.15 का समय अंतराल होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा युद्ध जोड़ स्थिर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालिंदी कुल कदम की डारण में रेखांकित पद का अर्थ क्या है। तो यह है यमुना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये लोकसभा के स्पीकर करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्मुख का हो जाएगा विमुख, सम्मुख नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन बी सुमिलित नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा। उन्नति, अवनति, इति, अत और आविर्भाव तिरोभाव होगा। अगला प्रश्न है कि साइट्रिक अम्ल किस मुक्त रूप से अम्ल में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है नींबू में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो ये करता है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए सनेहक कौन सा है। तो ये है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है, जो ये कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। शी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो ये है क्षुद्रांत। पता है आपको, इसको इंग्लिश में अगर दिया जाता छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन तो आप बना लेते, बट यहाँ पे है क्षुद्रांत, थोड़ा सा शुद्ध नाम दे दिया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं छोटी आंत। अगला प्रश्न है कि वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो ये हो जाएगा वस्तुएं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो ये बिहार में है, जो कि मिथिला पेंटिंग के नाम से प्रचलित है। इस शैली में चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अड़िपन, जो ये रंगोली होती है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हिमाद्री। वही दक्षिण भाग को बोलते हैं हिमाचल, और सबसे बृहत्तम यानी बाहरी पर्वतमाला श्रृंखला को बोलते हैं शिवालिक। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपका ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाद्री। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, यानी हु टूक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो ये पंडित ऑफ काशी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि गुरु रविदास कबीर के समकालीन थे और ये रामानंद के शिष्य भी थे। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी सी द साउंड केम फ्रॉम द रूम, यानी जो ये आवाज़ सुनाई दे रही है ये रूम से आ रही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये है जादव पायांग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह असम के पर्यावरणविद है, जो इन्होंने ब्रह्मपुत्र के सैंडबार पे पेड़ लगाकर उसे हरे भरे जंगल में बदल दिया था। इसको बोलते हैं, जो ये असम के पर्यावरणविद हैं और पद्मश्री से सम्मानित हैं, यह है जादव पायांग।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है, तो ये केपलर के नियम के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि केपलर के नियम के अनुसार किसी ग्रह टी समय की परिक्रमण अवधि और समय से इसकी दूरी आर का समीकरण है, यानी T2 अल्फा R3, इसका ये समीकरण है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो, यानी बेलिकस, तो ये एग्रेसिव इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आक्रामक। अगला प्रश्न है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है, बताइए आप लोग। तो ये जुड़ी होती है स्नायु से। अगर इसमें दे दिया जाता है लिगामेंट तो आप लोग मार देते हैं, लेकिन स्नायु है, यानी हिंदी में दे रखा है नाम, तो ये हो जाएगा स्नायु। दो अस्थियां और एक अस्थि और एक उपास्थि किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो ये जुड़ा हुआ रहता है कंडरा से, कंडरा यानी टेंडन से। अगला प्रश्न है कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कहलाती है, तो ये कहलाती है लिंगानुपात, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह कार्यक्रम 2001 से लागू किया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण होते हैं, तो ये होते हैं न्यून कोण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक ये क्या है, तो यह है पेनिसिलिन। इसका खोज किसने किया था, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है कि सौर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम का भी प्रयोग किया जाता है। सौर सेल जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपका यह प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर भी काम करता है, प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि मूल एक क्या है, तो मूल एक जड़ ताना है, मूसला जड़ ताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूल एक मूल है, यानी टैप रूट है का रूपांतरण है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी ही एंड आई डैश प्लेइंग एस्टरडे, यानी कल खेले थे, तो वर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में क्या है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि किसी एक निश्चित पार्टी का वहाँ पे केंद्र नहीं है। आज़ादी के बाद 1976 तक जो कि कांग्रेस की सरकार बनी थी, 77 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई थी, जनता पार्टी सरकार में आई थी, और अभी वर्तमान में गठबंधन की सरकार है एनडीए की। तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, द बुक वाज रीड बाई हर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सी रीड द बुक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता का रचनाकार कौन है, तो यह है कुंवर नारायण, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं, तो यह है रात्रि, रजनी, निशा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये हुआ था, आप लोग देख सकते हैं कि साक्षी बिहार में, जिसमें झारखंड एक साथ में था। अब तो झारखंड अलग हो गया है, तो उस समय बिहार में था, तो इसलिए साक्षी बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। साक्षी बिहार टिस्को, यानी इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न है जमशेद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या का घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो यह है बिहार। कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वही दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे आपका ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। कितना है, तो 1028। अगला प्रश्न है कि कितना धन 2 वर्षों में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। तो यहाँ पे आप लोग मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन तो दे रखा है, मूलधन पूछ रहा है, यानी मूलधन क्या होगा, मूलधन 1 प्लस कितना दे रखा है 12%, यानी 12/100 के पावर 2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये 2000 रुपये के आसपास आएगा, इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? तो यह है हेग में, नीदरलैंड के हेग में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, इंटरनेशनल जस्टिस का। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इन द हिंदी। यानी भूगोल सीखना कठिन है तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत की उपस्थिति होता है? तो ये 78%, जबकि 21% आपका ये ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो ये अच्छा कार्य और वेतन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वर फ्लोड बाय। तो ये हो जाएगा यूनानी। शक और हुन्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत पर यूनानी आक्रमणकारियों के बाद शकों और हुनों द्वारा हमले किए गए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जल का जमना, चीनी का पिघलना और लवण का क्रिस्टलीकरण आपका ये भौतिक परिवर्तन है, जबकि दूध का खट्टा होना आपका ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो अगर वह एक निश्चित रूप में आ जाती है तो फिर उसको बदला नहीं जा सकता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में बदला जा सकता है। यानी जल का जमना, जम जा रहा है तो फिर जल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी जो कि रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्वार रबी फसल नहीं है, जबकि गेहूँ, सरसों, चना आपका ये रबी फसल है। ज्वार आपका ये खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है 88 नंबर क्वेश्चन कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये एक आर्थिक संगठन है या मानवाधिकार संगठन है? बताइए आप लोग। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मानव अधिकार का संगठन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना 28 मई 1961 को की गई थी। अगला प्रश्न है कि बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका में किसने निभाई थी? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि गुजरात के किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने के नेतृत्व में कर न देने का आंदोलन चलाया गया था, जो कि अंत में अपनी मांगें मंगवाने में सफल रहे थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीडीपी का तात्पर्य क्या है? तो ये होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि भारत में ही होता है, भारत के ऊपर लागू होता है। एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है जीडीपी। अगला प्रश्न है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन? तो ये जयपुर गए थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह पर्वतारोही थे, भारतीय पर्वतारोही संतोष यादव कॉलेज की शिक्षा के लिए महारानी कॉलेज जयपुर गए थे, क्योंकि यह पहली भारतीय महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, संतोष यादव जी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो ये कोलकाता में बनाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागरिक अधिकारों का यह आंदोलन, जो कि अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्रांति के दौरान इस बात पे बल दिया गया था कि अब देश के लोगों द्वारा राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण या गठन होगा। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो ये शहनाई वादक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्हें इनको 2001 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि ये देश की प्रथम नागरिक होता है?
तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो श्रेणी 5, 11, 17, 23 और क्या आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 307 जो कि सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10,000 रुपये का 1.1/2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जबकि ब्याज छमाही दिए हैं तो धन क्या होगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11,576.25 रुपये। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो ये था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या, यानी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो कि 28 जून 1914 को इनकी हत्या कर दी गई थी, यही मुख्य कारण था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।